मैं गेम खेल रही हूँ। अब आप सोच रहे होगे मैं वीडियो शूट करने के बदले गेम क्यों खेल रही हूँ। ये गेम से मेरी कंसंट्रेशन सुधरेगी, तो मैं अपने कंसंट्रेशन स्किल्स इम्प्रूव कर रही हूँ। हाँ, हम गेम खेलकर भी अपनी कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना बहुत मज़ेदार होता है। पर मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आई हूँ जिससे आपकी कंसंट्रेशन और इम्प्रूव हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास। नमस्ते। मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। ये पार्ट 2 वीडियो है कंसंट्रेशन स्किल्स और उनको कैसे इंप्रूव किया जा सके। मैंने पार्ट 1 पोस्ट किया था पिछले हफ्ते, जिसमें मैंने कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और उसके बेनिफिट्स बताए थे। कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं बल्कि प्रेजेंट पर रहकर एक ही काम पर फोकस करना है। अब किसी काम पर कंसंट्रेट करना इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे एग्जैक्टली करें? क्योंकि आजकल के मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक में डिस्ट्रैक्शंस की कोई सीमा ही नहीं है। इसके अलावा हमें पास्ट का स्ट्रेस और फ्यूचर की चिंता भी तो है। तो कंसंट्रेशन कैसे करें? आज मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आई हूं जिससे आप अपने कंसंट्रेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 1. एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आपको अगर लगातार नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो कंसंट्रेट करना मुश्किल तो हो ही जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाएं जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। सोशल मीडिया एप्स को भी बंद कर दो और कोशिश करो कि आप अपना फोन अपनी पहुंच से दूर रखो। शांत जगह में आप बेटर कंसंट्रेट कर पाते हो, जिससे हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और काम पूरा करने की स्पीड भी डबल हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक जब हमारा फोन हमारी आंखों के सामने नहीं होता तो हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी काफी बेटर हो जाती है। आप फोकस एट विल जैसे एप्स भी यूज कर सकते हैं, जो कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन की गई बैकग्राउंड म्यूजिक शेयर करते हैं। 2. प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज योर टास्क। मैं हमेशा टू डू लिस्ट बनाने की सलाह देती हूँ। अपने काम को अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के आधार पर कैटेगराइज करें। ये डिसिप्लिन अप्रोच आपको हेल्प करेगा कि आप एक ही समय में एक ही काम पर फोकस करें। आप एजनहार मैट्रिक्स यूज करके अपने सारे टास्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। दूसरा, इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। तीसरा, अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। चौथा, ना ही अर्जेंट ना ही इम्पोर्टेंट। 3. ट्रेन योर ब्रेन। अपने दिमाग को एंगेजिंग ब्रेन एक्सरसाइज के साथ ट्रेन करें। जब आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन बनाते हैं तब आप प्रेजेंट में करने वाले अपने टास्क में बेटर फोकस कर पाते हैं। पजल्स, चेस और ब्रेन स्टिमुलेटिंग गेम्स जैसी एक्टिविटीज दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाकर एक डिसिप्लिन और फोकस्ड माइंडसेट को सुधारने में हेल्प करती हैं। टाइमर्स और अलार्म्स आपके दिमाग को काम पर ज्यादा फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है। आप ल्यूमिनोसिटी जैसे एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके कॉग्निटिव स्किल्स को चैलेंज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एलिवेट भी एक ऐसा ही ऐप है जो रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स के स्किल को टारगेट करने वाले पर्सनलाइज्ड ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करता है। 4. क्रिएट अ प्रोडक्टिव वर्क स्पेस। वर्क स्पेस जहां आप अपना काम करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एर्गोनॉमिक फर्नीचर, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स और अच्छी लाइटिंग सिस्टम आपके वर्क स्पेस को वर्क फ्रेंडली बनाएगा। एक साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री वातावरण कंसंट्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप अकेले काम करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस या लोगों की चिटचाट से डिस्टर्ब नहीं होते। पीसफुल एनवायरनमेंट में हम बेटर फोकस कर पाते हैं। तो डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस एक अच्छा आइडिया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टास्क ट्रैकिंग के लिए ट्रेलो या असाना जैसे एप्स का इस्तेमाल करें, जिससे आप अपने काम का स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बना सकते हैं। 5. प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने रूटीन में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को शामिल करें, जो आपके ओवरऑल वेलबींग को सुधारने में हेल्प करेगा, आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटीज को भी एनहांस करेगा और ये आपको सिखाएगा कि आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उस पर फोकस बिना इंटरप्ट हुए कैसे करें। मेडिटेशन के दौरान हमारा दिमाग शांत होता है और हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। हम अपनी सांस पर फोकस करते हैं ताकि हम सक्सेसफुली मेडिटेट कर पाएं। आप गाइडेड मेडिटेशन एप्स जैसे हेडस्पेस या काम का भी इस्तेमाल करके अपनी माइंडफुलनेस का सफर शुरू कर सकते हैं। 6. एक्सरसाइज रेगुलरली। मैं अगर बीमार हूं, बुखार है या कहीं भी दर्द हो रहा है
तो मैं कभी भी 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। तो फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका अच्छी डाइट और अच्छी नींद के बाद हेल्दी रहने के लिए है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने को प्रायोरिटाइज करें। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी कंसंट्रेशन तो बढ़ती ही है, हमारी मेंटल शार्पनेस में भी सुधार होता है। फिजिकल एक्टिविटी से मेमोरी इंप्रूव होती है, ओवरऑल कंसंट्रेशन में सुधार होता है। ब्रिस्क वॉकिंग या डेस्क एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटी से अपने बॉडी और ब्रेन को सिंक में रखेंगे तो आपका ओवरऑल ग्रोथ होगा। 7. स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स। अगर आप किसी काम में लंबे समय तक फोकस करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल ग्रेजुअली कम होने लगता है। अगर आप किसी काम में अटक गए हैं तो थोड़ी देर के लिए दूर जाने से आप फिर से फ्रेश फील करेंगे और काम ज्यादा अच्छा तरीके से कर पाएंगे। ब्रेक लेकर अपने दिमाग को रिलैक्स करने का समय देने से जब आप काम पर दोबारा लौटते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। पोमोडोरो टेक्निक की हेल्प से फोकस्ड इंटरवल्स 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक से आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। 8. कनेक्ट विद नेचर। रिसर्च ने ये पाया है कि ऑफिस में पौधे रखने से कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी दोनों बढ़ते हैं। साथ ही लोग खुश मन से काम करते हैं और एयर क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। हो सके तो थोड़ा टाइम निकाल के पार्क में वॉक करने जाएं या गार्डन में किसी फूलों के पौधे की ब्यूटी को एंजॉय करें। इससे आपके कंसंट्रेशन लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे। आप अपनी ऑफिस चेयर विंडो के पास रख सकते हैं या कैबिन में थोड़े से प्लांट्स भी लगाएंगे तो पूरा एम्बियंस पॉजिटिव हो जाएगा। 9. ऑप्टिमाइज स्लीप। हमें अपनी स्लीपिंग हैबिट्स और उसके पैटर्न को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ परफेक्ट रखने के लिए कम से कम रात को 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। हमारी नींद पूरी होगी तो हम फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जिससे हमारी मेमोरी शार्प होती है और हम अपना काम कंसंट्रेशन और बेटर स्किल्स के साथ कर पाते हैं। रिलैक्स स्लीप के लिए जर्नलिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम दिन भर की एक्टिविटीज को लिखते हैं तो हम काम को कंप्लीट होने का सिग्नल ब्रेन को देते हैं, जिससे हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और हम स्ट्रेस फ्री गहरी नींद को पाते हैं। इसके अलावा एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करने से हमारी बॉडी क्लॉक उसी तरह एक्ट करती है। जैसे एक कंसिस्टेंट नींद का शेड्यूल बनाओ और सोने से पहले स्क्रीन्स को अवॉइड करने से आप डीप स्लीप एक्सपीरियंस कर पाओगे, जिससे आप नेक्स्ट डे फ्रेश उठोगे और अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। 10. कल्टिवेट हेल्दी ईटिंग हैबिट। अच्छी डाइट का हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, पौष्टिक और संतुलित खाना जैसे हरी सब्जियां, फ्रूट्स और बहुत सारा पानी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर हम भूखे होंगे तो हम ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमने अगर ओवर ईटिंग कर ली तो वो भी हमारी कंसंट्रेशन पे नेगेटिव असर करेगा। इसलिए हेल्दी डाइट पैटर्न फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी हेल्थ और अपने खाने को रिस्पेक्ट करना चाहिए। 11. लिसन टू म्यूजिक। संगीत का हमारे दिमाग पर थेरापॉटिक प्रभाव पड़ता है। हल्का संगीत आपको बेटर फोकस मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन लाउड म्यूजिक अवॉइड करना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कल्चरल म्यूजिक और नेचर की म्यूजिकल आवाजें जैसे पानी की धारा, पक्षियों की चहचहाट, हवा की आवाज कंसंट्रेशन के लिए अच्छे हैं। 12. रिड्यूस मल्टीटास्किंग। ये एक्चुअली मेरे लिए है। जब हम 2 या 2 से ज्यादा काम एक साथ करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में मल्टीटास्किंग से फोकस कम हो जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। फ्यूचर का स्ट्रेस छोड़ के प्रेजेंट पे फोकस करना ही हमारी एफिशिएंसी को दर्शाता है। इन अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। आप अपनी कंसंट्रेशन स्किल को इंप्रूव करके अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। क्या आपको इन स्ट्रैटेजी से फायदा हुआ? अपने व्यूज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी स्ट्रैटेजीज पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर क्लिक कीजिएगा और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मत भूलना इस बेल आइकॉन को, जो हमेशा आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।